हेलो, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लेक्चर है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। और हम इस वाले सेशन में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, है ना। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, उसके भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं एक और करा देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, है ना। ए पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ and then 20 मीटर टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन एंड फाइनली 30√2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम ओरिजिन। तो हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले कहा गया 30 मीटर नॉर्थ, है ना। तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, इसको डायग्राम से कर लेंगे। एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना लेंगे, है ना, ठीक है। 30 मीटर नॉर्थ का मतलब कहा गया, 30 मीटर नॉर्थ कहाँ होगा? इधर, ठीक है। ये होगा 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ। उसके बाद कहा गया देन 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट किधर है? ये इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है ना। तो कितना गया? 20 मीटर, है ना। ये कितना हुआ? 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। एंड देन फाइनली 30√2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो 30√2 साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, है ना, कि ये साउथ वेस्ट किधर है? साउथ वेस्ट तो इधर है ना। लेकिन पर्सन पहुंचा कहाँ है? अभी यहाँ पे है। तो यहाँ से साउथ वेस्ट का डायरेक्शन अगर इस वाले में बनाओगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऐसे आएगा। यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना। इसके ऐसे बीच में कितना चला है? 30√2। 30√2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो पार्ट है कितना है? 30√2 है, ठीक है। अब इसका हम लोग कंपोनेंट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो 30 रूट का इधर अगर आप लोग करोगे √2 का मतलब ये एंगल 45 होगा, है ना। तो ये वाला पार्ट कितना आएगा? एक सेकेंड, है ना। इसका साउथ वाले डायरेक्शन में कितना आएगा कंपोनेंट 30√2 का? 30। ये आप लोग सिंपल मैथ है, आप लोग वेक्टर में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना आएगा इसका? अगर कंपोनेंट करोगे 30√2 का तो ये कितना आएगा? 30, है ना। ये किधर आया? साउथ डायरेक्शन में। और इसका हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 30। तो ये किधर जाएगा? अप्रोक्सीमेट ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट कितना है? 20, है ना। और लेना कितना है? 30, है ना। तो ये वाला पॉइंट लगभग लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे तो डायग्राम के में समझ गए आप लोग, है ना। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, वेक्टर के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले कहाँ चला? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर लिखोगे, है ना, तो कितना चला? 30 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो ये कितना होगा? 30, है ना। नॉर्थ का मतलब जे कैप। उसके बाद कहाँ चला? 20 मीटर टुवर्ड द ईस्ट, है ना। तो 20 मीटर ईस्ट का मतलब आई कैप, है ना। उसके बाद 30√2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डायरेक्शन को कैसे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे मैंने बताया है। मैं जल्दी से यहाँ बता देता हूँ। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब ये साउथ है और ये वेस्ट है। अगर इसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन सिर्फ लिखा है तो कितना होगा? एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। इधर से भी 45, इधर से भी 45। इसके आगे अगर लिखा रहता 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होगा? 30 डिग्री वेस्ट से साउथ, ऐसे करके हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 30 डिग्री, सॉरी, है ना, 30 जे कैप गया था, उसके बाद 20 आई कैप, उसके बाद 30√2 साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब होगा 30 साउथ में है तो माइनस का जे कैप, और 30 वेस्ट में है तो माइनस का आई कैप, है ना। ये होगा इसका वेक्टर फॉर्म में नोटेशन, है ना। अब हम लोग एक क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई कैप को आई कैप के साथ और जे कैप को जे कैप के साथ। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा क्या? सिर्फ 20 और 30 माइनस का 10 आई कैप, है ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, माइनस का 10 कैप। तो थोड़ा सा डायग्राम से भी आप लोग कर सकते हैं, और आप लोगों ने अच्छा से पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर, तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये वाला अगर नहीं समझ में आया हो तो डायरेक्शन वाला जो पार्ट है ये वाला, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लगेगा बाप हेलो, है ना, ठीक है, हाय। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप है ना, उसमें क्या दिया रहेगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करना है, लेकिन एक इक्वेशन पोजीशन टाइम इक्वेशन है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं लिख दूं कि एक इक्वेशन है ना, एग्जांपल कि x बराबर दिया है t² प्लस 2t प्लस 7, है ना, ये एक इक्वेशन दिया है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है दोनों में, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम बेसिक सा स्टेप क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिक सा स्टेप कौन सा लगाएंगे, ये एस वेक्टर बराबर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन का मतलब ये तो 3 सेकंड में फाइंड करना है, इनिशियल पोजीशन कब होगा, जब टाइम क्या होगा, टाइम t इक्वल टू 0। तो आर इनिशियल कितना आएगा, आर इनिशियल जब टाइम को हम लोग 0 पुट करेंगे, और इसमें आप टाइम को 0 पुट कीजिएगा, है ना, तो कितना आएगा, एक्स इनिशियल ये 0 तो x बराबर 7 मीटर, और आर वेक्टर फाइनल ये कितना होगा, अगर हम टाइम बराबर 3 सेकेंड पुट करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 7, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर फाइनल, ये कितना हो जाएगा 9 15 15 और 7 22, है ना, ठीक है, 15 और 7 22 मीटर, ठीक है। ये हो गया आर फाइनल। हमें क्या निकालना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो एस वेक्टर क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये हो जाएगा एस वेक्टर, ठीक है। तो आर फाइनल कितना होगा, 22 माइनस 7, यही होगा ना, कितना होगा 22 माइनस 7, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। पोजीशन टाइम अगर इक्वेशन दिया हो तो, या पोजीशन टाइम ना बोल के अगर कुछ भी नहीं बोला हो, है ना, जनरल इक्वेशन दिया हो, या तो पोजीशन टाइम बोल दिया हो क्वेश्चन में, या फिर क्या बोला हो कि ये इक्वेशन गिवन है ना, तब भी हम लोग को ऐसा ही करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, टाइम जिस टाइम पे गिवन रहेगा उसको फाइनल माइनस इनिशियल। दूसरा क्या है, अगर क्वेश्चन में बोल दे, है ना, ठीक है, यहाँ पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन में बोल दे कि क्या गिवन है, पहले से ही जो गिवन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, है ना। तो अगर ये गिवन इक्वेशन ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है, तो इसमें हम लोग जब गिवन इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का है, तो सिंपल अगर टाइम की वैल्यू, अगर फाइंड डिस्प्लेसमेंट में अगर बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग को फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना है, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है। तो अगर हम टाइम की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। यही वाला इक्वेशन है, मान लीजिए x बराबर t² प्लस 2t प्लस 7, इसमें 3 सेकंड पे फाइंड करना है, तो हमें एस वेक्टर कितना आएगा 9 प्लस 6 प्लस 7, मतलब कितना आएगा ये 22 मीटर, है ना। तो ये देख लीजिए आप लोग, है ना, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। या तो जनरल इक्वेशन दिया हो या तो पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया हो, तो हम कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल में से, ठीक है। अगर डायरेक्ट ही वो गिवन क्वेश्चन है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, डायरेक्ट जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, है ना, वो पोजीशन आंसर नहीं आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो है ना। देखिए इसके पहले तक हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप है ना, उसमें डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम, है ना, सर्कल वाला डायग्राम या कोई ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल हो गया, है ना, पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। निकालना वही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल यहाँ से चला, है ना, इस वाले पॉइंट से चला, ए वाले पॉइंट से चला और कहाँ पहुंचा, बी वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से चला और यहाँ चला, तो डिस्टेंस तो क्या होगा, यहाँ से चल के जो ये वाला लेंथ कवर किया है वही डिस्टेंस होगा, है ना, यही डिस्टेंस होगा ना। तो ये डिस्टेंस पार्टिकल कितना चला, अगर थीटा चला, ये थीटा एंगल चला, है ना, तो ये जो आर्क लेंथ होगा सर्कल का वही डिस्टेंस होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप एक बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ, है ना। थीटा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आर्क अपॉन लेंथ, है ना, ठीक है।
तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ। तो हमें निकालना क्या है, आर्क निकालना है। डिस्टेंस बराबर आर्क लेंथ हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा आर, है ना। आर्क क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, है ना, या थीटा इंटू लेंथ, या ये वाला लेंथ कितना है, आर है, रेडियस है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इस थीटा को हमेशा किस में पुट करना है, रेडियन में पुट करना है। इसको हमें डिग्री में पुट नहीं करना है ना, इसको ऑलवेज रेडियन में पुट करना है, तब हमें आर्क लेंथ मिलेगा। तो डिस्टेंस वाला तो सिंपल है, आर्क लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से चला और यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल तो यहाँ पे है और इनिशियल यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा कुछ ये होगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल वाला पॉइंट। अब देखिए ये सिंपल सा वेक्टर है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों क्या है, बराबर है। और एक ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें क्या है, इस ट्रायंगल के दो साइड बराबर मैग्नीट्यूड के, है ना। और हमें क्या निकालना है, वेक्टर ही निकालना है, फाइनल वेक्टर निकालना है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है ना, कि जब ट्रायंगल्स के दो साइड्स बराबर हो और उसका प्रोडक्ट निकालना हो, है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको कैसे डिराइव करते हैं, है ना, बेसिक मैथ में मैं पढ़ा होगा आपने। क्या होता है, ये जो वेक्टर आएगा कितना आएगा, 2r sin थीटा बाई 2, है ना, 2r sin थीटा बाई 2। तो अगर आप लोग इसको निकालिएगा फाइनल माइनस इनिशियल से, तो ये वाला फार्मूला हमें बहुत यूज का है ना, ये हमेशा यूज आएगा। तो ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। अगर दो साइड बराबर हो ट्राइंगल्स के, है ना, और हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या फार्मूला लगाना है, 2r sin थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा 2r sin थीटा बाई 2। अब क्या लेना है, ये तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो रेशियो कितना होगा, ये क्वेश्चन ही है ना, रेशियो क्या होगा, 2r sin थीटा बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, आर्क लेंथ के बराबर। आर्क लेंथ कितना था, थीटा इंटू आर। तो यहां से आर कट जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आएगा, 2 sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, और इस 2 को आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये सर्कल वाला प्रॉब्लम है ना, ये सर्कल वाला प्रॉब्लम है। अब तो ये एक बेसिक फॉर्म हो गया, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कि अगर थीटा एंगल दिया रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा, तो हम लोग ये डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग ने पढ़ा, बहुत फेमस है ये, ठीक है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, 2r sin थीटा बाई 2। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 2r sin थीटा बाई 2। यहाँ कुछ और होता है, वेलोसिटी भी पूछता है, वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी भी क्या होती है, 2v sin थीटा बाई 2। या कुछ और होता है ना, हमें वेक्टर फॉर्म में इसको रिजल्टेंट निकालना है, तो कितना होगा, 2r sin थीटा बाई 2, 2v sin थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ, है ना, ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं और कैसे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये पार्टिकल, देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पॉसिबल है ना, इस वाले फॉर्मेट में कौन कौन सा क्वेश्चन पॉसिबल है। तो 3 ही क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला, पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और कहां पहुंचा, हाफ क्वाड्रेट कंप्लीट किया, है ना, एक सर्कल का क्वाड्रेट कंप्लीट किया, मतलब 1/4 कंप्लीट किया। तो यहां से स्टार्ट किया, 1/4 कंप्लीट किया होगा, तो कहां पहुंचा होगा, यहाँ पे, है ना, 1/4 हो जाएगा। एंगल कितना कवर किया क्वाड्रेट में, 90 डिग्री, है ना, तो ये 90 डिग्री एंगल कवर किया। अब ये 90 डिग्री अगर एंगल कवर किया है ना, तो इसमें सिंपल वही पूछेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला 1/4 ऑफ सर्कल का पार्ट, वही होगा ना डिस्टेंस। क्वाड्रेट अगर कंप्लीट किया है 1/4 ऑफ सर्कल, तो ये डिस्टेंस सर्कल का 1/4 वाला पार्ट। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस को पूरा लिखते हैं ना, डिस्टेंस कितना होगा 1/4। तो ये पूरा कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 4, ठीक है, 2 पाई आर बाई 4। ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस वेक्टर कितना होगा, तो एस वेक्टर में आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, 2r sin थीटा बाई 2। तो देखो अब वो वाला फॉर्मूला क्यों लगाओगे, है ना, हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये r है और ये भी r है, तो हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का तो ही रिजल्टेंट चाहिए। तो ये कितना होगा, ये लोग तो आप सभी जानते हो कितना होगा, √2r। या फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, कौन सा,
2r sin 90/2, यही होगा ना। एंगल कितना चला 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2r 90/2 45, और 45 कितना होता है sin 45 1/√2, है ना। तो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा √2r, है ना। अब हमें रेशियो चाहिए, ठीक है, एस वेक्टर का और डिस्टेंस का, ठीक है। तो रेशियो कितना होगा, एस वेक्टर कितना हुआ √2r, है ना, और डिस्टेंस कितना हुआ 2πr/4, 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा πr/2, ठीक है, πr/2। तो ये r और r कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई पाई, है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है, कि 1 क्वाड्रेंट चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए पहले वाले केस में कितना चला 90 डिग्री, है ना। दूसरे वाले हम लोग केस में, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे वाले हम इस केस में कितना चलाएंगे, इसको मैं बता रहा हूँ 120 डिग्री जो आ सकता है मैं बता दे रहा हूँ, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इस वाले क्वेश्चन फॉर्मेट में, ठीक है। 90 और प्लस 30 ये कितना चला, मैं इसको मिटा देता हूँ 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 120 डिग्री चला, ठीक है, तो अब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है 120 डिग्री में, है ना। तो कैसे करेंगे, तो 120 डिग्री का मतलब कितना हुआ सर्कल का 1/3 पार्ट, है ना। आप 360 से इसको सिंपल डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1/3 पार्ट। हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कैसे 120 जो है ना, वो 360 का कितना पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट सर्कल का भी कितना होगा थर्ड पार्ट, तो डिस्टेंस कितना होगा, हम अगर इसका लिखें, है ना, तो इसमें जो होगा डिस्टेंस देखिए आप, है ना, इसमें डिस्टेंस कितना होगा 2πr का थर्ड वाला पार्ट, है ना। डिस्टेंस लिख देता हूं मैं, है ना, 2πr का 1/3 पार्ट, क्योंकि ये 120 डिग्री जो है वो 360 का कितना है 1/3 पार्ट है ना। तो डिस्टेंस भी कितना होगा 2πr का थर्ड पार्ट। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ थीटा आर का, है ना। थीटा को रेडियन में रखो और उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। ये तो डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पार्टिकल कितना चला है 120, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ ये होगा, है ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएं, क्या 2r sin θ/2, ठीक है, 2r sin θ/2, ठीक है। तो ये थीटा कितना है 120, तो ये कितना हो जाएगा 2r sin 120/2, 120/2 कितना होगा sin 60, है ना, और sin 60 कितना होता है √3/2, है ना। ये कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा √3r, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा √3r, है ना, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए रेशियो, है ना। तो अगर आप इसका रेशियो लोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ले लोगे, सिंपल रेशियो ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का, तो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है √3r, है ना, और डिस्टेंस कितना आया था 2πr/3, है ना, तो 2/3πr, तो r तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3π/2, है ना। इसका ये आंसर हुआ। अगर थीटा क्या हो, अगर 120 डिग्री हो तो ये रेशियो आएगा, ठीक है, ऐसा निकाल लेंगे। एक इसमें और क्या बन सकता है ना, ठीक है, अभी देखिएगा आप लोग ध्यान से, है ना। पहले कितना चला 90 डिग्री, तो मैंने सॉल्व किया, दूसरा 120 डिग्री, तीसरा क्या हो सकता है कि पार्टिकल चलते चलते कहां पहुंच गया, पार्टिकल चलते चलते कहां पहुंचा 180 डिग्री पे, ठीक है, कहां चला 180 डिग्री। तो 180 चलने का मतलब यहां से चला और कहां पहुंचा होगा हाफ ऑफ द सर्कल, बी वाला पॉइंट हम लोग इसको मान सकते हैं, है ना। ये कहां चला हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो ये देखिए यहां से चला और यहां पहुंच गया, तो अगर ये हाफ ऑफ द सर्कल चला, है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस देख लीजिए आप लोग, डिस्टेंस कितना होगा, हाफ सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है πr, तो यही होगा ना, डिस्टेंस कितना होगा πr। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फाइनल इनिशियल का गैप, ये कितना है टोटल कितना है 2r, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। सिंपल लॉजिक लगाएंगे, फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हो, है ना, 2r sin θ/2 का वही आएगा, है ना। और रेशियो कितना आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का 2r डिवाइडेड बाई πr, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई पाई।
तो 90 पे, 120 पे, फिर कहाँ पहुंचा 180 पे, है ना। तीन ही प्रॉब्लम आ सकता है। फिर अगर बोल दे कि ये यहाँ आ गया, है ना, फिर यहाँ आ गया, तो आप लोग थीटा जैसा दिया रहेगा उसे हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन बेसिकली जो पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। इसके अलावा 60 डिग्री पे पूछ सकता है ना। एक 60 डिग्री का हम लोग लास्ट करके देख ले रहे हैं ना। अगर 60 डिग्री चला ये यहाँ से 90 ना चल के कहाँ चला होगा 60 डिग्री, ठीक है, ये लास्ट है। ये कितना चला 60 डिग्री, तो कितना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग। अगर ये 60 डिग्री चला है ना, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस को हम लोग ऐसे निकालेंगे, आर्क लेंथ से तो आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन लॉजिक से निकालेंगे। 60 डिग्री सर्कल का कितना पार्ट है 1/6 पार्ट है, 60/360 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 6, है ना, मतलब कि πr/3। ये तो डिस्टेंस आ गया, सॉरी डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो दो साइड बराबर है, फॉर्मूला वही लगेगा एस वेक्टर का, कौन सा 2r साइन θ/2, और थीटा कितना है 60/2, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 2r sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना, बराबर r आ जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट। रेशियो लोगे आप, है ना, अगर रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसका रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा, एस वेक्टर और डिस्टेंस का रेशियो लोगे तो आप क्या आ जाएगा r, है ना, r क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कितना है πr/3 ऊपर चला जाएगा, और ये r और r कट जाएगा तो 3/π, है ना। तो सर्कल में, है ना, पूरे सर्कल में थीटा अगर कितना दिया हो 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 120 और फिर 180, है ना, मैंने सारा करा दिया है, आप लोग इसको खुद से एक बार करके देखिएगा, है ना, ठीक है। और एक पहले वाला केस लिया था मैंने, है ना, जनरल केस थीटा वाला, वो तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, मैंने सारा करा दिया है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे वो वाला केस, है ना, ट्राइंगल पॉलीगन वाला केस, है ना, पॉलीगन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे उसके में कैसे निकालना रहेगा, है ना, ठीक है, पॉलीगन वाला केस। उसके बाद हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, ठीक है। ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मैन फॉलो ए ट्रैक दैट टर्न टू हिज लेफ्ट, है ना, कहाँ टर्न कर रहा है लेफ्ट के साइड पे, है ना, बाई एन एंगल 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको डायग्राम बनाएंगे कैसे, ठीक है, देखिए ये पर्सन यहाँ से स्टार्ट किया मान लेते हैं ना, और ये पहले तो 500 मीटर गया, स्ट्रेट इधर गया होगा, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट टर्न किया है, लेफ्ट इधर होगा, है ना, ठीक है, लेफ्ट कहते हैं कितने एंगल से 60 डिग्री से, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। फिर स्ट्रेट गया, है ना, स्ट्रेट गया फ्रॉम गिवन टर्न, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन एट 3rd 6th एंड 8th टर्न, मतलब बोल रहा है 500 मीटर गया, फिर टर्न हुआ 60 डिग्री, है ना, स्ट्रेट गया मतलब फिर टर्न हुआ 60 डिग्री, फिर स्ट्रेट गया, यहां से भी देखिए अगर ये स्ट्रेट जाता तो ऐसे जाता, लेकिन कितना टर्न हुआ है ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री टर्न हुआ, है ना। फिर कितना, फिर ये स्ट्रेट गया, है ना, 500 मीटर फिर स्ट्रेट गया, और फिर कितना टर्न हुआ ये 60 डिग्री, 60 डिग्री टर्न हुआ होगा इस वाले एक्सिस से, है ना, ठीक है, सॉरी ये 60 डिग्री इधर आएगा, है ना, ये इतना इधर टर्न हुआ 60 डिग्री, ठीक है, और फिर ये टर्न होगा 60 डिग्री, और फिर ये टर्न होगा 60 डिग्री, तो ये ऐसे कुछ हेक्सागन बनेगा, है ना, ठीक है, 60 डिग्री बार बार टर्न हो रहा है तो कुछ हेक्सागन बनेगा ये, ठीक है ना, ये हेक्सागन बनेगा, ठीक है। देखिए तो पहला ये कितना चला 500 मीटर ये स्ट्रेट जाता है, ये 500 मीटर स्ट्रेट गया था, तो जब ये 60 डिग्री टर्न करेगा, है ना, ठीक है, तो ये अगर ये स्ट्रेट जाता, स्ट्रेट से 60 डिग्री टर्न करेगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री, है ना, ठीक है, ये पूरा 180 है तो ये 120 डिग्री। फिर स्ट्रेट गया, ये इसका फर्स्ट टर्न था, ये क्या था फर्स्ट टर्न, फिर ये कौन सा होगा सेकेंड टर्न, है ना, और ये क्या होगा थर्ड टर्न, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, है ना, और ये सिक्स्थ पे वापस पहुंच गया, है ना, ये वाला कौन सा होगा सिक्स्थ वाला होगा इसका। फिर ये कौन सा होगा 7th 8th 9th 10th, है ना, और ये 11th, और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन ऑफ द 3rd टर्न 6th टर्न एंड 8th टर्न, मतलब
जब वो तीसरा टर्न लेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब वो 6th वाला लेगा तो कितना होगा, 8 वाला लेगा तो कितना होगा। देखिए पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, तो तीसरा टर्न लिया होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही वाला तो होगा डिस्प्लेसमेंट इसका, देखिए है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये वाला। फाइनल इनिशियल को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये कितना आएगा, ये अच्छा ये जो हेक्सागन बना है ना, इसके आप कॉर्नर को आप लोग मिलाओगे है ना, तो ये एक सिंपल सा सर्कल बन जाएगा, है ना, ये प्रॉपर्टी होता है कि कैसा भी हेक्सागन वर्टेक्स को आप, कैसा भी हेक्सागन हो, कैसा भी गन हो, है ना, पॉलीगन, हेक्सागन, ट्रायंगल, उसके वर्टेक्स को आप लोग मिलाओगे तो ये सर्कल बनेगा। तो ये कितना एंगल कवर किया पूरे सर्कल कंप्लीट करने में, 360। अब यहां से देखते हैं ना, ये 60 है तो ये 120 है, तो हम लोग पहले सेकंड वाले टर्न को, सारे टर्न को हम लोग आंसर निकालेंगे, पूछा है उसके अलावा सारे टर्न का हम लोग आंसर निकालेंगे और कंपेयर करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रेशियो को, ठीक है। तो जब ये दूसरा टर्न कंप्लीट हुआ होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, जब ये दूसरा टर्न कंप्लीट किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, यहाँ पहुंचा होगा पार्टिकल, तो ये कितना है 500 मीटर, तो ये भी कितना होगा 500 मीटर, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका। फाइनल में से इनिशियल को हम लोग माइनस करेंगे तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए दो साइड बराबर है ट्रायंगल के, है ना, ठीक है, दो साइड बराबर है और हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, कौन सा, कि इस वाले पार्ट का हम लोग फॉर सेकेंड, यहाँ लिख रहा हूं मैंने, है ना, फॉर सेकेंड टर्न का हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, फॉर सेकेंड टर्न के लिए हम निकाल रहे हैं एस वेक्टर, है ना, फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, एस वेक्टर कितना आएगा 2r साइन थीटा बाई 2। अब इसमें थीटा कितना है, देखिए थीटा ये कितना एंगल कवर कर रहा है 120 डिग्री, है ना, तो साइन 120/2 कितना होगा, साइन 60, है ना, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 और ये कट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा √3r, है ना। डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इसने, यहां से यहां तक चलने में, तो डिस्टेंस को तो सिंपली ऐड करेंगे, 500 मीटर और 500 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आएगा 100 मीटर, है ना, डिस्टेंस कितना आएगा 100 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आर की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ 500 मीटर, तो 500√3 इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 1000 डिस्टेंस, रेशियो आप ले सकते हो ना, रेशियो। ये तो हो गया फॉर सेकेंड टर्न, है ना। अब हम लोग निकाल रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा है थर्ड टर्न के लिए, तो फॉर थर्ड टर्न, है ना, थर्ड के लिए देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थर्ड के लिए। तो देखिए पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, थर्ड तीसरे टर्न में पहुंच गया, तो ये वाला पूरा कितना होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटर है ना, तो अगर ये आर है, आर का मतलब 500 मीटर यही होगा ना, और फिर अगर इसको हम लोग मिलाएंगे पहले टर्न से इसको, है ना, तो एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये 500 मीटर है तो ये भी कितना होगा 500 मीटर और ये भी 500 मीटर, है ना, आप इसको मिलाएगा तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, क्योंकि एक सर्कल है पूरा और हेक्सागन है तो सब बराबर होंगे, है ना, ये आर, ये भी आर और ये भी आर, तो ये भी आर और ये भी आर, ये आर है, ये भी आर है, तो ये भी आर होगा, मतलब ये भी क्या होगा 500 मीटर। आर की वैल्यू मैं बता रहा हूं, आर की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 500 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये टोटल पाथ लेंथ ये कितना आया 1000 मीटर, है ना, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना होगा इसके लिए, डिस्टेंस कितना होगा 500 मीटर, 500 मीटर और 500 मीटर, मतलब 1500 मीटर, ये डिस्टेंस होगा। इसका सिंपल रेशियो ले सकते हैं हम लोग कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये तीसरा टर्न का बात हो गया, है ना, तीसरा टर्न हो गया 1000 मीटर, है ना। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एंगल कितना है, ये 60 है और ये भी 60 है और ये भी 60 है, मतलब दिख रहा है ये स्ट्रेट है ना, मतलब टोटल एंगल कितना कवर किया है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं, कैसे, एस वेक्टर बराबर 2r साइन 180/2, मतलब ये साइन 90 डिग्री, है ना, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये सिंपल 2 आर की वैल्यू कितनी है 500 मीटर, मतलब 1000 मीटर, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन जहां पे कॉमन सेंस लगेगा हम लोग वहां पे कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चौथे टर्न पे चले, है ना, तो चौथे पे कहाँ पहुंचा होगा पार्टिकल, यहाँ पहुंच गया होगा, तो ये जो चौथा वाला टर्न है ना, इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है,
है ना, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ वाला, ठीक है। तो ये चौथा, तो इसको अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से ये एंगल कितना होगा, ये 120 ही है ना, 60 प्लस 120। अब दो वेक्टर उसके बीच का एंगल 120, रिजल्टेंट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2r sin थीटा बाई 2, है ना। तो मैं इधर लिख रहा हूं फॉर फोर्थ के लिए, है ना, फॉर फोर्थ के लिए एस वेक्टर कितना होगा, 2r sin 120 बाई 2, है ना, मतलब ये फिर से कितना होगा 60 डिग्री, है ना, ठीक है। तो 2r sin 60 कितना होता है, √3/2, है ना। तो ये 2 कट जाएगा और r की वैल्यू कितनी है 500, तो ये हो जाएगा 500√3 मीटर, है ना, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तो आप लोग खुद निकाल लीजिएगा आप, है ना, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा 4 टन के लिए, 4 × 500 मीटर, यही होगा ना, मतलब 2000 मीटर, है ना, 5 5 5 और 5, ठीक है। फिफ्थ टर्न का पूछे तो फिफ्थ टर्न का डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल यही होगा 500 मीटर। सिक्स्थ का पूछे तो सिक्स्थ में कितना होगा, सिक्स्थ के लिए मैं बता रहा हूँ, सिक्स्थ में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से चला था पार्टिकल, जहां से आदमी चला था वापस कहां पहुंच गया, वहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 6 × 500 मीटर, मतलब 3000 मीटर, है ना, ठीक है। सेवेंथ के लिए कितना होगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट 500, और एक मैं लास्ट बता देता हूं कौन सा, एट्थ वाला, है ना, फॉर एट्थ के लिए, ठीक है, फॉर एट्थ के लिए। तो 8 में वापस कहां पहुंच गया, सेकंड टर्न पे, और सेकंड टर्न का मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है ना, तो सेकंड डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं होगा, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 500√3, तो 500√3 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा 8 × 500 मीटर, मतलब कि 4000 मीटर, है ना। और इन सब में अगर रेशियो पूछे तो आप लोग रेशियो भी सिंपली निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, आप लोग इसको रिवीजन के पर्पस से स्टाफ मार्क कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ तक, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लगभग जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने सारा कवर अप कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा और इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है ना, इसके अलावा चांसेस कम है कि क्वेश्चन आए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, है ना। मैंने बता दिया डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सर्कल वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है ना, ठीक है। ट्राइंगल, ये सब क्वेश्चन, हेक्सागन, पेंटागन, ये लोग आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। ये अगर आपने ये कर लिया है तो वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ये शायद एनसीईआरटी का फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी, है ना, स्पीड और वेलोसिटी, और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मेन पर्पस रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, स्पीड और वेलोसिटी बस थ्योरी 5 से 10 मिनट हम लोग कवर अप कर लेंगे और उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया, हम लोग आगे चलेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड किसको बोलते हैं, तो द रेट ऑफ दिस डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया है ना, उसको हम क्या बोलेंगे स्पीड, ठीक है। स्पीड डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, है ना, उसके बाद एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सबको एक ही तरह समझेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकल की वो कौन सी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे स्कूटी में जो पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड दिखाता है, या बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है उसमें दिखाता है 36 40 60, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो होता है वो जो स्पीड दिखाता है उसको हम क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज के बारे में भी बता रहा हूं कैसे निकालेंगे एवरेज, है ना। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अगर कोई पार्टिकल चल रहा है ना, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड को मैं बताऊंगा तो यहां पे देखिएगा कि कोई पार्टिकल चला, है ना, यहां से स्टार्ट किया, कहां से 0 से स्टार्ट किया, और वो पहले 1 सेकंड में कितना चला 5 मीटर, ठीक है, कितना चला 5 मीटर, है ना, ठीक है। तो पहले अगर 1 सेकंड में 5 मीटर चला तो इसकी स्पीड कितनी होगी 5, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी स्पीड कितनी थी, पहले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी 5, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरे सेकंड में कितना चला 5, फिर से कितना चला 5 मीटर, है ना, तो दूसरे सेकंड की स्पीड कितनी थी 5, ठीक है। फिर ये तीसरे सेकंड में कितना चला 5 मीटर, ठीक है। तो तीसरे सेकंड में भी इसकी स्पीड कितनी थी 5, मतलब कि इसका स्पीड जो है वो क्या है कांस्टेंट है ना, मतलब 5 मीटर कांस्टेंट है, लेकिन क्या है वो यूनिफॉर्म है ना, मतलब कि एक यूनिफॉर्म से बढ़ रहा है ना, ठीक है, 5 5, है ना। देखिए पहले सेकंड में कितना गया 5 मीटर, है ना, दूसरे में भी कितना गया 5 मीटर, है ना, और तीसरे में भी कितना गया 5 मीटर गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, मतलब पहले सेकंड में 1 सेकंड में जितना कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना कवर किया, है ना, तो उसको हम लोग कैसा स्पीड बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कि
टाइम इंटरवल क्या होगा, टाइम इंटरवल तो अभी भी 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 ही सेकेंड है ना, लेकिन जो ये डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस। मतलब मान ले कि पहले में 5 कवर किया है, दूसरे में कितना कवर किया होगा 10 मीटर या कुछ और, तीसरे में फिर कितना कवर किया 2 मीटर, और चौथे में फिर चौथे सेकेंड में है ना, फोर्थ सेकेंड में, ठीक है, फोर्थ सेकेंड में कितना कवर किया 15 मीटर। तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ये समझ गए आप लोग, है ना। एवरेज स्पीड बचा है ना, एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि अगर कोई ट्रेन चल रही है ना, ठीक है, तो पहला वो 10 किलोमीटर मान लो, पहला वो 10 किलोमीटर मान लीजिए कि 20 किलोमीटर से चली, फिर जो उसके आगे का 10 किलोमीटर है वो 10 से चली, फिर उसके आगे का जो 10 किलोमीटर है वो 50 से चली। तो अगर हम लोग फाइनल 30 किलोमीटर चली हो, है ना, तो ये जो 30 किलोमीटर फाइनल टोटल डिस्टेंस है ना, उसका अगर हम लोग एवरेज देखें तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस को ऐड करके टोटल टाइम इंटरवल जो होगा, है ना, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आएगा। तो हम बोल देते हैं कि 10 के एवरेज से चल रही है या 20 के एवरेज से चल रही है या 30 के एवरेज से चल रही है ना, तो हम लोग ऐसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, स्पीड के बारे में, है ना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, अच्छा स्पीड जो है ये क्या है, स्पीड जो क्या है ये स्केलर है ना, ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो क्या है, स्केलर है ना, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, पहली बात तो वो वेक्टर है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग वेलोसिटी को देखते हैं, ठीक है। देखिए स्पीड हो गया है ना, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होगा और इसके साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होगा, है ना। वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, या हम लोग इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब क्या हो, जब क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो, पहले वेलोसिटी में क्या होगा, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो जब दोनों कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, है ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर कोई पार्टिकल है ना, ठीक है, ये यहां से चलना स्टार्ट की और इसी डायरेक्शन में चलते गई, यहाँ चली फिर आगे आई, है ना, और हमेशा वो किससे चल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना, तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, सॉरी ये स्पीड बार बार आ गया ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल का क्या है, कि इधर, है ना, इधर क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों का दोनों चेंज हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, ठीक है। जैसे अगर पार्टिकल एक सर्कल में चल रही हो, ठीक है, ये सर्कल है, यहां से चलना स्टार्ट किया पार्टिकल इस वाले पॉइंट से, है ना, तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड है ना, ये घूम रही है 5 मीटर से। तो जब ये घूम रही है ना, तो हर एक इंस्टेंट पे इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, पहले ये इधर थी फिर ये इधर थी, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, है ना। तो हर एक इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो सर्कल में अगर ये घूम रही है 5 मीटर मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। या क्या हो कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से गई, है ना, फिर कहाँ गई, फिर दूसरे इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है ना, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना, इसको कोई बढ़ाने वाला हो तो अभी क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, सर्कल में घूम रही। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी आएगी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन को माइनस करके, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ना, तो कोई पर्सन अगर 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की साइड जा रहा हो, है ना, मान लो कोई पर्सन क्या हो 5 मीटर पर सेकंड से अगर ईस्ट की साइड जा रहा हो, है ना, तो टाइम t इक्वल टू टी पे, तो उस इंस्टेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, 5। फिर अगले सेकंड में वो कितना होगा उसका स्पीड, मान लो 10 हो गया, है ना, तो उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10, है ना। तो ये सिंपल वैसा ही है स्पीड के जैसा, बस इसमें क्या है हम लोग को ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, है ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सर्कुलर मोशन में, है ना। सर्कुलर मोशन में एक बार फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब ये इतना हो गया, सारा चीज कवर हो गया है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, है ना। एक बार जब इतना हो जाएगा उसके बाद हम लोग के पास ढेर सारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस करने को, ठीक है ना। तो हम लोग फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा, ठीक है। थैंक यू।